नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का संस्कृत भाषा साहित्य कला के ज्ञान से ओतप्रोत मेरे इस चैनल लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति में। मैं प्रियंका शुक्ला और आज हम लोग पढ़ेंगे भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का अष्टादश अमृत श्लोक। अष्टादश अमृत श्लोकों के बारे में हम लोगों ने भाग 1 में पढ़ा था कि ये वे 18 श्लोक हैं जिसमें भगवान ने स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षण को बताया है। जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य होता है उसकी प्रज्ञा होती है, उसकी बुद्धि होती है, वह स्थिर होती है सभी परिस्थिति में, चाहे सुख हो चाहे दुख, उत्थान हो पतन हो, कैसी भी परिस्थिति हो। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है, वह ना तो कुछ पा जाने से अत्यधिक घमंड में चूर हो जाता है और न ही कुछ न पाने से बिल्कुल निराशा के गर्त में चला जाता है। जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कि छोटी सी कठिनाई देख करके जो हम छात्र हैं वह आत्महत्या को उतारू हो जाते हैं या अपने जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहते हैं। जिस काम में हमें सफलता नहीं मिलती है उसे हम छोड़ देना चाहते हैं, और यदि हम कुछ पा जाते हैं, कुछ ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं, हमारी महत्वाकांक्षा पूरी हो जाती है, तो फिर हम अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते हैं। तो ऐसी स्थिति जो होती है वह स्थित प्रज्ञ मनुष्य की नहीं हो सकती है और एक योद्धा को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे कि हम लोग कोई परीक्षा ही देने जा रहे हैं या किसी खेल में ही भाग ले रहे हैं, किसी भी प्रतियोगिता में हम लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, तो हमें अपनी विजय के लिए सारे उपाय कर लेने चाहिए, किंतु हमें उस परिस्थिति के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि यदि हमें सफलता न मिली तो हम टूटेंगे नहीं, हम बिखरेंगे नहीं। तो यह चीज़ जो है वह भगवद गीता बताती है। भगवद गीता हमारे अंदर एक बुद्धि का निर्माण करती है, एक भावना का निर्माण करती है, एक श्रद्धा, एक विश्वास का निर्माण करती है, और इस चीज़ की हम सभी को, प्रत्येक मनुष्य को बहुत आवश्यकता है। भगवद गीता किसी चीज़ में, किसी पाठ्यक्रम में शामिल हो ना हो, किंतु मनुष्य की सफलता में भगवद गीता अवश्य शामिल होती है। इसे शामिल कीजिए अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में, अपने समाज में। इसे इतना महत्व दीजिए, इतनी ऊंचाई प्रदान कीजिए कि हर व्यक्ति को भगवद गीता समझ में आए। भगवद गीता के कुछ न कुछ श्लोक हर व्यक्ति की जबान पे होने चाहिए। जैसा कि नैषधि चरितम में एक श्लोक कहा गया है कि श्लोक जो होते हैं वह हमारी रसना पे, हमारी जिह्वा पे नाचने चाहिए। इस तरह से हम श्लोकों को कंठस्थ करें कि जब हम चाहें तो श्लोक हमारी जिह्वा पे आकर नर्तन करने लगें। तो इस प्रकार हम लोगों को भगवद गीता पढ़नी चाहिए। भगवद गीता को इसीलिए गीता कहा गया है, वह गाने योग्य। एक ही चीज़ को बार बार उसमें भगवान कृष्ण ने दोहराया है, बार बार बताया है। तो हम लोग जो अंतिम श्लोक भाग 1 में पढ़े थे उसमें था कि क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से सम्मोह की उत्पत्ति होती है और सम्मोह से, किसी भी प्रकार के मोह से हमारी स्मृति का नाश हो जाता है। स्मृति के नाश से हमारी बुद्धि नाश हो जाती है और बुद्धि के नाश से हम पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज के इन अष्टादश अमृत श्लोकों का प्रथम श्लोक है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽपि यस्य परं दृष्ट्वा विनिवर्तते। यहाँ पे बताया गया है कि विषयों से तो हम अपने आप को रोक सकते हैं। जो प्राणी है देहिनः निराहारस्य, जो हमारी इंद्रियां हैं उनको उनके विषयों को न दे करके, उनको निराहार करके हम विषयों को तो रोक सकते हैं, किंतु विषयों के प्रति जो रस है, जो लगाव है, जो इच्छा है, उसको कैसे रोकें। तो यही चीज़ इस श्लोक में बताई गई है। परम दृष्टवा, उस परम परमात्मा को देख करके ही हम उस इच्छा पर भी नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। उस जो भावना है, उस कामना है, उस इच्छा पर भी हम नियंत्रण
प्राप्त कर सकते हैं यदि हम अपनी इंद्रियों को उनके अर्थों से रोकते हैं, उन्हें निराहार कर देते हैं, उन्हें उपवास कराते हैं, मतलब कि हम उनके विषयों को प्राप्ति में अपने इंद्रियों को नहीं लगाते हैं, तो हम उन विषयों से तो रोक सकते हैं, किंतु उनके प्रति जो इच्छा है, जो लगाव है, जो हमारे अंदर एक हीनता रह जाती है कि हमने ये प्राप्त नहीं किया, हमारे अंदर जो एक दुख होता है, उसे हम कैसे दूर करें? तो उसे दूर करने के लिए हमें परमात्मा का साक्षात्कार करना पड़ेगा। जब हम परमात्मा को अपने अंदर देखने लगते हैं, उस परमात्मा को प्राप्त करने लगते हैं, उस प्राप्त कर लेते हैं, तो हम उसके रसों से भी मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद हमारा श्लोक है, राग द्वेष वियुक्तैतु विषयानिन्द्रियश्चरण आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग देश से वियुक्त होकर के, न हमारे अंदर किसी भी विषय के प्रति बहुत लगाव हो और न ही घृणा हो, तो इस प्रकार से जब हम न राग से जुड़ें न घृणा से जुड़ें और इंद्रियों को उनके सामान्य से उनके कर्मों में चलते रहने दें, तो अपने आप ही ये इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं। अतः जो अपनी इच्छा से नहीं वरन भगवान की इच्छा से कार्य करता है, वही मनुष्य जो है वह स्थित प्रज्ञ होता है और उसी की इंद्री उसके वश में होती है। वह किसी भी कार्य को करता है तो उसमें वह अपनी पूरी तरह से क्षमता, जीत जाने पर सब कुछ मेरा है और हार जाने पर ये मुझे भगवान ने हरा दिया या किसी ने हरा दिया, इस प्रकार का हम प्रलाप ना करें। हम सब कुछ भगवान की इच्छा पर छोड़ दें कि यदि भगवान चाहता है तो हम जीतते हैं, भगवान चाहता है तो हम हारते हैं। यह चीज़ यदि हम समझ लें, हम ठान लें, तो हमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा और हम सदैव प्रसन्न रहेंगे। और भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, जो हर स्थिति में प्रसन्न रहता है, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। अब प्रस्तुत श्लोक में हम लोग यही चीज़ देख रहे हैं कि प्रसादे सर्व दुःखानां हानिस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो हि आयु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। कि जो व्यक्ति प्रसन्न होता है, दुख में भी हानि में भी जो प्रसन्नता को ही उत्पन्न करता है, वह प्रसन्न मन वाला होता है, प्रसन्न बुद्धि वाला होता है और ही आयु, उसकी जो बुद्धि होती है वह तुरंत ही स्थिर हो जाती है। अर्थात यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि दुख में भी, हानि में भी, प्रसन्नता में भी, हर स्थिति में स्वयं को संतुष्ट रखने वाला, जो संतुष्ट रहता है, वह जो है वह स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति होता है। अब हम लोग इस सुंदर से एक पुनः श्लोक को देखते हैं कि नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न चा भावतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। जो बुद्धि से युक्त नहीं होता वह कभी भावना से युक्त नहीं हो सकता। अर्थात जो बुद्धि जिसके अंदर है उसी के अंदर भावना है और जिसके अंदर भावना है उसी के अंदर बुद्धि है। जो जिसके अंदर, जिस प्राणी के अंदर इन दोनों का अभाव है, ना बुद्धि है ना भावना है, वह कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता और एक अशांत मन वाला व्यक्ति कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः सुख हम सभी को चाहिए, हम सभी चाहते हैं कि हम सुखी हों, हम प्रसन्न रहें, हम संतुष्ट रहें, लेकिन हमको उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है इसको भगवान ने बताया है कि यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो उसके लिए हमें शांति की आवश्यकता है, हमें शांति की आवश्यकता है तो उसके लिए हमें भावना की आवश्यकता है, हमें भावना की आवश्यकता है तो उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता है। अतः बुद्धि से भावना, भावना से शांति और शांति से ही हमें सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। तो यह अति सुंदर श्लोक है, इसे आप अवश्य ग्रहण करें, इसे आप कंठस्थ करें, बार बार सुनें और स्वयं पे अपनाएं, स्वयं पे देखें कितना सुख मिलता है, कितनी शांति मिलती है भगवद गीता को पढ़ने से, भगवद गीता को सुनने से। तो अब हम लोग इस श्लोक पे आते हैं। इंद्रियाणाम ही चरता यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम एवं अंभसी। अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा दृष्टांत प्रस्तुत किया है भगवान ने, एक उदाहरण दिया है कि नाव अंभसी, जल में जिस प्रकार नाव चलती है और हवा जिस तरफ हो नाव उसी तरफ से अपने आप को चली जाती है, यदि कोई उसको खेने वाला ना हो, उसको पार करने वाला कोई ना हो,
का कोई सारथी ना हो तो नाव अपने आप इधर उधर भटक जाती है। उसी प्रकार यदि हम अपनी इंद्रियों को नहीं पकड़ पाते हैं, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपने नियंत्रण में नहीं कर पाते हैं, तो वह भी बेकाबू नाव की तरह से वह भी भटक जाती हैं। जिस प्रकार नाव जल में इधर उधर चलती रहती है हवा के वेग की तरह, उसी तरह इंद्रियां हमें जिस तरफ ले जाती हैं, जिस प्रकार की हमारी इच्छा होती है हम उसी प्रकार उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो बड़ा अच्छा सा नाव और जल और वायु का यहाँ पे भगवान ने दृष्टांत प्रस्तुत किया है। इसके बाद हम लोग इस श्लोक पर पहुँचते हैं। अतः तस्मात् अस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् इसलिए, हे अर्जुन, हे महाबाहो, लंबी भुजाएं थी अर्जुन की, इसलिए उन्हें महाबाहो कहते थे। वे एक महान योद्धा थे, एक यशस्वी योद्धा थे। उनको धनंजय कहा जाता था। युधिष्ठिर महाराज के लिए धन को एकत्रित करने वाले महाराज के सगे भाई जो अर्जुन हैं उन्हें महाबाहो भी कहा गया है। तो भगवान कहते हैं कि हे महाबाहो, इसलिए अपनी उन इंद्रियों को सभी ओर से इस तरह से जकड़ लो, इस प्रकार पकड़ लो कि वह इंद्रियां अपने इंद्रियों के अर्थों में बिल्कुल विलीन ना हो जाएं, उसी में व्याप्त ना हो जाएं। और यदि तुम ऐसा कर लोगे तो तुम्हारी बुद्धि जो है वह पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगी, तुम भी स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। अब यहाँ पे भगवान बताते हैं कि वह इंद्रियां कैसे हम अपने वश में कर सकते हैं, सभी ओर से अपनी इंद्रियों को अपने वश में कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। कि जो रात है सभी मनुष्यों के लिए, जो सभी मनुष्यों के लिए रात है, वह स्थिर प्रज्ञ के लिए दिन है, और जो स्थित प्रज्ञ के लिए दिन है वह सभी मनुष्यों के लिए रात है। इसका मतलब क्या होता है? जिन चीज़ों को हम दुख समझते हैं मुनि उन चीज़ों को सुख समझता है, और जिन चीज़ों को हम सुख समझते हैं मुनि उन चीज़ों को दुख समझता है। जैसा कि हम लोग बौद्ध दर्शन को पढ़ते हैं तो भगवान बुद्ध की जब विवाह हुआ, भगवान बुद्ध का जब पुत्र हुआ, तो उन्होंने उस पुत्र का नाम क्या रखा? लोग कहते हैं कि राहुल उस पुत्र का नाम था, किंतु राहुल का अर्थ होता है बंधन। भगवान ने कहा कि यह तो राहुल है, अर्थात यह तो एक और बंधन है। भगवान बुद्ध वहाँ पे, इसीलिए भगवान बुद्ध को भी भगवान कृष्ण का अवतारी पुरुष माना जाता है। वह कहते हैं कि जो यह पुत्र हो गया, जो यह पत्नी है, यह सब मेरे मार्ग में बाधा है, यह सब मेरे मार्ग के लिए बंधन है। यदि वह ऐसा नहीं करते तो एक अन्य धर्म की स्थापना नहीं होती। यदि वह भी एक राजा बनकर के, एक राजकुमार बन के जीवन यापन कर लिए होते तो बौद्ध धर्म की कहीं स्थापना ही नहीं होती। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जिन चीज़ों को मुनि है, जिन चीज़ों को दुख समझता है उन चीज़ों को लोग सुख समझते हैं, और जिन चीज़ों को लोग सुख समझते हैं उन चीज़ों को मुनि दुख समझता है। अब यही श्लोक देखते हैं। आपूर्यमाणं अचलं प्रतिष्ठ समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तत्कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न कामी। आपूर्यमाणं पूरी तरह से भरा हुआ, अचल, किसी प्रकार का व्याकुलता नहीं, किसी प्रकार का विचलन नहीं, प्रतिष्ठित समुद्र जिस प्रकार होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि समुद्र जो होता है वह पूरी तरह स्थित होता है, जबकि उसमें सभी तरफ से नदियां आकर के गिरती हैं, लेकिन न तो उसमें कभी बाढ़ आती है, न कभी कोई किसी प्रकार का, न तो जल ऊपर हो जाता है न नीचे। वह अपनी एक सामान्य स्थिति में रहता है सभी मौसमों में। उसी प्रकार जो मनुष्य सभी स्थिति में सामान्य होता है, सभी स्थिति में एक समान होता है, वह किसी कामना को प्राप्त होने पर या न प्राप्त होने पर किसी प्रकार का विचलन जिसके अंदर नहीं होता है, वही मनुष्य स्थित प्रज्ञ होता है। तो यहाँ स्थित प्रज्ञ मनुष्य की तुलना एक समुद्र से की गई है, जो स्थिर है, जो प्रतिष्ठित है, जो अचल है, जो सभी प्रकार से स्थिर है। वही समुद्र उस मुनि के समान है।
पुनः देखते हैं, विहाय कामान सर्वान पुमान चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छन्ति। भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, कामनाओं को त्यागो, सभी प्रकार की इच्छा को त्यागो, किसी प्रकार की बहुत कामना न रखो, कोई इच्छा न रखो, बहुत ममता भी ना रखो और बहुत अहंकार भी ना रखो। किसी से बहुत मोह होने पर भी हमें दुख होता है और किसी से अधिक क्रोध होने पर भी हमें दुख होता है। ना तो किसी से मोह बहुत ज़्यादा रखो और ना किसी से द्वेष अधिक रखो, ना अपने अंदर अहंकार रखो, ना अधिक अपने अंदर ममता रखो। तभी तुम शांति को प्राप्त कर सकते हो, तभी तुम जीवन में स्थिर हो सकते हो, सभी परिस्थितियों को झेलने के लायक हो सकते हो, सभी परिस्थितियों में खड़े होने के लायक हो सकते हो। अतः विहाय कामान सर्वान पुमाश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छन्ति। अब आज के वीडियो का अंतिम श्लोक है और अष्टादश अमृत श्लोकों का भी अंतिम श्लोक है। भगवद गीता के अष्टादश अध्याय का भाग 2 का भी अंतिम श्लोक है कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वामन्तं कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। कि यही ब्राह्मी स्थिति होती है, ब्रह्म को प्राप्त करने की, मोक्ष को प्राप्त करने की, अपवर्ग को प्राप्त करने की यही स्थिति है। क्योंकि किसी ने मोक्ष को देखा नहीं है, किसी ने अपवर्ग को नहीं देखा है, यह चीज़ें हम नाम के रूप में जानते हैं। अतः यदि हम अपने जीवन में इन चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चय ही हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, और जिसे इन चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है वही व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करता है। तो आज के इस अष्टादश अमृत श्लोकों में हमने इतनी अच्छी अच्छी बातों को जाना, सुना और समझा। तो आप लोगों से आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, नमो नमः।